सिस्टम टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से पहले, यानी कि यूजर जब आपका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा उससे पहले सिस्टम टेस्टिंग होती है। अब आप ये कहेंगे इसको सॉफ्टवेयर क्यों नहीं कह रहे हैं? सिस्टम टेस्टिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर आपने सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर बड़े प्रोजेक्ट हो, टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट हो, तो ये अकेले काम नहीं करता है। इसके साथ हो सकता है हार्डवेयर जुड़े हो सकता है इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है यहां से कोई इंफॉर्मेशन आ रही हो किसी और सिस्टम से, सब सिस्टम से। तो इन सबको मिला के जब टेस्ट किया जाता है उसे हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। यहां पर हम इनको इंटीग्रेट करेंगे और कई तरीके के वैलिडेशन टेस्ट करेंगे। वैलिडेशन टेस्ट मतलब क्या यह सॉफ्टवेयर उसी तरीके से बनाया गया है, वही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो यूजर चाहता है, यूजर के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है। होता यह है कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो यहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जिसको हम फिंगर पॉइंटिंग कहते हैं। होता यह है कि जो डेवलपर है वो ये कहता है कि ये जो दूसरा सिस्टम है ना, यानी आपने कोई हार्डवेयर लगा दिया या कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर दी, तो वो ये कहता है कि यहां से प्रॉब्लम आ रही है, मैंने तो बिल्कुल सही प्रोडक्ट बना के दिया है। तो ये उंगली एक दूसरे की तरफ उठाना ये इसमें शुरू हो जाता है। तो जरूरी ये है कि इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर उंगली ना उठा के हम ये देखें कि इंटरफेसिंग प्रॉब्लम क्या है। कहने का मतलब आपका सॉफ्टवेयर एक तरीके से बहुत सारे चीजों से कनेक्टेड है। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो सीरियल इनपुट या सीरियल पोर्ट से, या मान लीजिए टीसीपी आईपी कनेक्शन आप ले रहे हैं, तो वहां पर कोई ना कोई आपका एक हार्डवेयर होगा या फिर आपके कंप्यूटर या कोई ना कोई पोर्ट खुलना है, पोर्ट बंद होना है। तो ये तमाम चीजें तभी हो पाएगी जब आप इंटरफेसिंग प्रॉब्लम जो आगे आनी है उनके बारे में सोचें और उस हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन और बनाएं। तो यहां पर ऐसा होता है कि जब हम इन सब चीजों में ना फंसें, कहने का मतलब ये फिंगर पॉइंटिंग में ना फंसें, हम क्या करेंगे कि जितने भी इसके साथ ये बाकी एलिमेंट या सब सिस्टम जुड़ने वाले हैं, तो जो यहां से इनपुट आने वाला है या यहां से जाने वाला है, कहने का मतलब हमको इंटरफेसिंग चेक करनी पड़ेगी। एक दो सब सिस्टम के बीच में जो इंटरफेसिंग है, और ये हमको टेस्ट ऐसे डिजाइन करने पड़ेंगे कि इस इंटरफेस पे क्या क्या एरर आ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई सीरियल इनपुट लिया या फिर पैरेलल पोर्ट से इनपुट लिया और एकदम से ये डिवाइस आपने बंद कर दी, ये हटा दी। जैसे आप एक पेन ड्राइव अपने सिस्टम पे लगाते हैं और डेटा रीड कर रहे हैं उससे, और अचानक आप हटा दीजिए अपनी पेन ड्राइव को, तब क्या होता है? तो होता यह है कि इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई अगर उंगली उठाता है तो एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे लोग, मेरा यह कहना है कि अगर कोई और ने हार्डवेयर बनाया है और या फिर किसी और ने कोई सॉफ्टवेयर का सब पार्ट लिखा हुआ है, सब लोग इस तरीके से जुड़े या पहले ही ऐसी प्लानिंग और डिजाइन हो जाए ताकि पूरा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली चेक हो जाए। तो सिस्टम टेस्टिंग का मतलब होता है फाइनल चेक, फाइनल टेस्टिंग। इस सिस्टम टेस्टिंग में रिकवरी टेस्टिंग आती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग आती है, स्ट्रेस टेस्टिंग आती है। रिकवरी टेस्टिंग का मतलब सॉफ्टवेयर को हम फेल करते हैं, होने देते हैं, और ये देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर रिकवर हो जाता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर में जो सिक्योरिटी के लिए कोड लिखा है या काम किए गए हैं, क्या ये एक्सटर्नल पेनिट्रेशन या इस सॉफ्टवेयर को तोड़ने और भेदने के लिए जो चीजें की जा रही हैं, क्या ये उसे रोकता है? क्या ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसमें इस तरीके से है कि वाकई में ये बाहरी आघात को रोक सके? स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब ये है कि जब सॉफ्टवेयर को असली इस्तेमाल की जगह पे लाए तो कैसा वो बिहेव करे। कहने का मतलब कि जब सॉफ्टवेयर आपके डेवलपमेंट सिनेरियो में है तब तो काम करेगा, लेकिन जब इसमें बहुत ज्यादा डेटा या फिर बार बार आप ऐसी चीजें डालें या फिर वॉल्यूम बढ़ा दें, जितना अपेक्षित है उससे ज्यादा इसमें दे दीजिए इनपुट, तब ये सॉफ्टवेयर कैसे डील करेगा?